आज सुबह हमने हिमाचल की जो फील्ड विजिट रिपोर्ट है वह प्रस्तुत की थी। उसके बाद हमने चीन की स्थिति हिमाचल और कश्मीर से काफी मिलती जुलती रहती है, ऐसा सोचकर चीन के तापमान के बारे में और चीन की फसल की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए रिसर्च किया और जो डाटा निकाल कर आ रहा है वह आप समक्ष प्रस्तुत करते हैं। के कमोडिटी एनालिसिस की यह चाइना लहसुन फसल विशेष प्रस्तुति में तमन्ना आपका स्वागत करती हूँ। भारत के लहसुन उद्योग के अच्छे भविष्य को देखकर हम लगातार चीन की लहसुन की फसल पर नजर बनाए हुए हैं। आपने हमारे चैनल पर करीबन 1 महीने पहले के वीडियो में देखा होगा कि चीन के जो लहसुन के प्रमुख एरिया है शेंडोंग, हेनान है ना, हुबई में भीषण बर्फ वर्षा हुई थी। उसकी पूरी डिटेल के साथ वीडियो हमने अपनी चैनल पर अपलोड की थी। करीबन 1 महीने पहले चीन के लहसुन के एरिया में तापमान -15 डिग्री तक पहुंच गया था। उसके बाद वर्तमान में चीन में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। चीन के मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पूर्वी चीन के कई हिस्सों में तापमान इस साल नए शिखर पर पहुंचता रहेगा। उत्तर में 22 से 25 तारीख तक इस प्रक्रिया का चरम तापमान अनुभव होगा, जबकि जियांगन, शिंदोंग, हेनान में और दक्षिण चीन और अन्य स्थानों में चरम तापमान 25 से 26 तारीख तक केंद्रित रहेगा। इसकी लंबी अवधि के अलावा यह गर्मी भी बड़े पैमाने पर होगी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और अधिकांश मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में संचयी तापमान वृद्धि आम तौर पर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगी और उत्तर में कई स्थानों पर 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगी। तापमान बढ़ने के बाद मई के मध्य से अंत तक कई स्थानों पर गर्म मौसम का अनुभव होगा। 23 से 24 तारीख तक 20 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान जिलिन के मध्य और दक्षिणी भागों तक पहुंच जाएगा और उत्तरी चीन और उसके दक्षिण में बड़े क्षेत्र होंगे जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। 25 तारीख तक दक्षिणी उत्तरी चीन, पश्चिमी हुआंगहुआई, जियांगान, जियांगनान और दक्षिणी चीन में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। प्रांतीय राजधानियों और नगर पालिकाओं में झेंगझौ, हांगझो, नानचांग, फूजो और ग्वांगझो में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हालांकि विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि की दर और परिमाण उच्चतम तापमान जितनी तेज नहीं है, इसलिए दिन और रात के बीच तापमान का अंतर काफी बढ़ गया है। अगले कुछ दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के बीच तापमान का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा और उत्तर में कुछ स्थानों पर दिन और रात के बीच तापमान का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा, जिससे एक दिन के भीतर तापमान में स्पष्ट परिवर्तन होगा। तापमान की यह विषम परिस्थिति आवश्यक रूप से लहसुन को प्रभावित कर रही है। फरवरी में ऐतिहासिक बर्फबारी और मार्च में ऐतिहासिक गर्मी का चीन का लहसुन एरिया सामना कर रहा है। कुछ जगह से यह रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है कि चीन में लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है। आगे जाकर यह गर्मी चीन की लहसुन में क्या स्थिति पैदा करती है, यह देखने वाली बात होगी। आज से 15 दिन पहले चीन की फसल अच्छी होने की खबर निकल कर आ रही थी, पर उसके बाद भारत की तरह गर्मी के प्रकोप से चीन की फसल सामना कर रही है। एक तरफ जिनके पास के रिपोर्ट्स स्टॉक नहीं है, दूसरी तरफ उसका बुवाई का एरिया सिर्फ 5 से 6% बड़ा है और उसमें अगर फसल में दिक्कत आती है तो आगे जाकर और भी ग्लोबल मार्केट में भारत के लिए अच्छा संजोग बनते दिखाई दे रहे हैं। हम चीन की लहसुन फसल पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। आगे जाकर कोई भी अपडेट होगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।